PSW बंद करने की 3-4 डिफरेंट टाइप्स की न्यूज़ आ रही हैं। पिछले एक महीने से जो मैं तकरीबन 2 न्यूज़ ऐसी हैं जो कंफर्म्ड न्यूज़ हैं वो सुन चुका हूँ और मैं अपने कमेंट्स भी इस पे दूंगा। इन न्यूज़ को भी डिस्कस करते हैं कि इन न्यूज़ में क्या कहा जा रहा है। जो PSW है, पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा, स्टूडेंट्स को दिया जाता है वो स्टूडेंट जो UK में आते हैं मास्टर्स पे या बैचलर्स पे। इस वीज़ा को स्टार्ट किया गया था कुछ साल पहले 2018-19 में। तब काफ़ी स्टूडेंट जो है वो इस वीज़ा पे UK आए थे। इसमें होता यह था कि जी पहले आप बैचलर्स करते हैं फिर अपना मास्टर्स कंप्लीट करते हैं, मतलब यहाँ बैचलर्स या मास्टर्स कंप्लीट करने के बाद आपको 2 साल का वर्क वीज़ा, जिसको पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा PSW भी कहा जाता है, वो आपको दिया जाता था ताकि आप वर्क एक्सपीरियंस हासिल कर सकें, UK की जॉब मार्केट में अपने लिए जॉब सर्च कर सकें। और जिसका काफ़ी हद तक स्टूडेंट्स ने फ़ायदा भी उठाया, क्योंकि जब स्टूडेंट पाकिस्तान से आते थे तो ये सोच के नहीं आते थे कि स्टडी वीज़ा उनका ख़त्म हो जाएगा, जब स्टडी कंप्लीट हो जाएगी तो उनको वापस अपने होम कंट्री में जाना पड़ेगा। तो बेनिफिट ही होता था स्टूडेंट को कि यार चलो 2 साल का वर्क वीज़ा है तो उसमें वो अपने लिए स्पॉन्सर्ड जॉब सर्च करते थे ताकि उनकी UK में सेटलमेंट हो सके। यहाँ अगर चले स्पॉन्सर्ड जॉब नहीं मिली तो अपनी फील्ड की जॉब सर्च करके वो कोशिश करते थे कि अपनी जो उनकी फील्ड है उसमें एक्सपीरियंस गेन कर सकें। लेकिन UK गवर्नमेंट का इस हवाले से जो रवैया है वो ये था कि जी ये हम वीज़ा इसलिए देते हैं कि स्टूडेंट अपनी फील्ड की जॉब को सर्च करें, ढूंढें, फील्ड की जॉब करें। और UK की क्योंकि जो जॉब मार्केट है उसके अंदर शॉर्टेज चल रही थी स्किल्ड लेबर की। स्किल्ड लेबर से मुराद ये है कि ऐसे लोग जिनके पास कोई स्किल है, कोई डिग्री है, कोई डाटा साइंटिस्ट है, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई नर्स है, उन लोगों की शॉर्टेज बहुत ज़्यादा थी। अभी भी खैर इन लोगों की शॉर्टेज है, लेकिन अब जो भी लोग स्टडी वीज़ा पे आते हैं ना, बैचलर्स करते हैं, मास्टर करते हैं, तो अपनी डिग्री के दौरान भी और जॉब्स करते रहते हैं और जब उनकी डिग्री कंप्लीट हो जाती है तब भी वो, यानी PSW पे जब होते हैं तब भी वो और जॉब्स करते हैं। तो इस हवाले से काफ़ी सारी जो UK की अथॉरिटीज़ है, एक मैक अथॉरिटी है और एक और इस तरह की अथॉरिटी थी, तो उसको UK गवर्नमेंट ने ये टास्क दिया कि ये जो हम PSW दे रहे हैं इसका UK की इकोनॉमी पे क्या इफेक्ट आ रहा है, क्या इसको जल्दी बंद कर देना चाहिए या फिर इसका कोई बेनिफिट हो रहा है UK की इकोनॉमी में, मतलब स्किल्ड लेबर की जो कमी थी क्या वो पूरी हो रही है कि नहीं हो रही। तो जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, जो मैक ने भी रिपोर्ट पेश की थी, उसमें मैक ने ये कहा था कि जी जो स्टूडेंट्स हैं उसका UK की इकोनॉमी पे इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, लेकिन जो स्टूडेंट्स हैं वो ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद अपनी फील्ड की जॉब नहीं करते, वो और जॉब्स ही करते हैं। और रिसेंटली जो अभी दोबारा से एक और न्यूज़ आई है उसमें भी यही बताया गया, यानी दोनों न्यूज़ तकरीबन मिलती जुलती हैं। और उस दोनों में जो मैक वाली न्यूज़ थी उसमें तो ये बताया गया था PSW बंद नहीं करेंगे, ठीक है, UK गवर्नमेंट ने कहा था कि हम इसको उस टाइम बंद नहीं करेंगे। लेकिन एक मसला जो नई वाली न्यूज़ में और पुरानी वाली न्यूज़ में कॉमन है वो यही था कि स्टूडेंट्स अपनी फील्ड की जॉब नहीं करते, यानी कोई भी और जॉब करते रहते हैं। कोई बंदा सिक्योरिटी कर रहा है तो वो सिक्योरिटी ही करता रहेगा, कोई बंदा डिलीवरी की जॉब्स कर रहा है तो वो डिलीवरी जॉब करेगा या टैक्सी कर लेगा। मतलब ये है कि जो उसकी फील्ड की जॉब है ना वो नहीं करता, या तो उसको मिलती नहीं है, या वो शायद इतनी स्ट्रगल नहीं करता, या शायद उसके पास इतनी स्किल नहीं है, या फिर एक रीज़न ये भी होती है कि स्टूडेंट जो है वो कहते हैं कि फ़िलहाल हमें पैसा बनाना है, तो हमें पैसा वापस पाकिस्तान भेजना है या जितना हम लगा के आए हैं, तो इस वजह से करके स्टूडेंट जो है वो अपनी फील्ड की जॉब नहीं करते या उनको मिलती नहीं है। तो खैर जो भी रीज़न है उस रीज़न की वजह से अब UK गवर्नमेंट ये सोच रही है कि भाई उन लोगों को ही रिस्ट्रिक्ट करके PSW दिया जाए जो लोग अपनी फील्ड की जॉब करेंगे, यानी जिनके अपनी फील्ड की जॉब ही नहीं मिली या उन्होंने ढूंढी नहीं है, या एक ख़ास किस्म का कुछ सैलरी का लेवल सेट किया जाएगा। मतलब इस तरह की डिफरेंट किस्म की सजेशंस आ रही हैं कि या तो भाई कोई सैलरी की रखी जाए या फिर मिनिमम रखा जाए कि आपको 3 महीने का PSW दिया जाएगा और 3 महीने के बाद आपने, अगर उस 3 महीने के अंदर आपको एक ख़ास लेवल की जॉब नहीं मिली तो फिर आपका या तो PSW आगे एक्सटेंड नहीं किया जाएगा या आपको वापस भेज दिया जाएगा। तो इस टाइप की काफ़ी सारी न्यूज़ आ रही हैं जिसके ऊपर आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ इम्प्लीमेंट होने के चांसेस हैं। वैसे इस वजह से भी मैं कहूँगा कि चांसेस कम है कि यूनिवर्सिटीज़ हैं UK में वो चलती ही इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पे हैं, तो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स अगर UK में नहीं आएंगे और PSW अगर ख़त्म हो गया, पहले डिपेंडेंट्स ख़त्म हो गए थे तो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स बहुत कम हो गए थे डिपेंडेंट कम होने की वजह से। तो PSW भी जब ख़त्म हो जाएगा तो फिर डिपेंडेंट और कम हो जाएंगे, तो फिर स्टूडेंट बिल्कुल आना जब बंद हो जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि फिर जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको गुजारा बड़ा मुश्किल होगा। तो UK की इकॉनमी में भी स्टूडेंट्स का काफ़ी ज़्यादा अमल दखल होता है, तो चांसेस हैं कि बंद हो जाए। तो जो लोग प्लान कर रहे हैं अगर UK आने का तो भाई एज सून एज पॉसिबल वहाँ से आप निकलें और UK पहुँचें। अगर ये पॉलिसी चेंज होती भी है
کسی بھی وجہ سے، تو جو پرانے آگے ہوتے ہیں ان کے اوپر اس کا الحاق نہیں ہوتا، نئے آنے والوں پہ اس کا الحاق ہوتا ہے۔ اگر آپ اسٹڈی ویزا کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو بھائی ایچ ایس کنسلٹنٹ کے ساتھ آپ کے بھائی نے مل کے کام سٹارٹ کیا ہے، تو اپنے بھائی کو بھی موقع دو یار۔ اتنی آپ لوگوں کے لیے ویڈیوز بناتا ہوں، تو جو بندہ اگر پلان کر رہا ہے یو کے میں اسٹڈی ویزا پہ آنے کا، تو یہ کانٹیکٹ نمبر میں ڈسکرپشن پہ دے دیتا ہوں۔ ایچ ایس کنسلٹنٹس کے ساتھ مل کے میں کام کر رہا ہوں یو کے۔ اگر آپ ماسٹرز پہ آنا چاہتے ہیں، بیچلرز پہ آنا چاہتے ہیں، یا کوئی یو کے سے ریلیٹڈ آپ کی کوائریز ہیں، وہ ان کو بھی آنسر کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ میں نیو کیسل میں آیا ہوں، یہ بڑی خوبصورت سی سٹی ہے، اور یہ دریا کے کنارے جناب گھوم پھر رہا ہوں۔ تو یہ نمبر نیچے آپ کو نظر آ رہا ہے، اس کے اوپر جائیں، کانٹیکٹ کریں، آپ کا بھائی آپ سے بات کرے گا۔ تھینک یو ایوری ون فار واچنگ، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، خدا حافظ۔